कहे तो भोंकूं, तू कहे तो काटूं। साहब ने जो उंगली दिखाई तो कहते हैं सालन ने कूटो जितना कूटना है, मैं संविधान लेकर मैं बैठा हुआ हूँ ये संविधान में। बाबा साहब ने तो ये कहा था, वो जा रहे मनुवादी, वो जा रहे हिंदू, मारो सालों को बहन, उन्होंने बहुत दिन हमें वो किया परेशान। बाबा साहब की जो उंगली का इशारा है वो ये है कि पकड़ो सालों को, मारो, संविधान मेरे हाथ में। फिर ऊपर से इन्होंने दान पेटी रख रखी है, सालों के पेट हो रहे हैं मोटे मोटे इन पंडों के बहुत ज्यादा, और हमसे कहते हैं कि दान दो दान दो दान दो। पैदा होने का रास्ता एक ही है जब से सृष्टि बनी है, पर उन सालों के होंगे कोई कान में कर, कोई आंख में कर, कोई नाक में कर, कोई कहीं कर, कोई कहीं कर, 17 जी के बालक पैदा कर देते हैं। पहले साला मंदिर में घंटा नहीं होता था, अब उन्होंने इन्फॉर्मेशन के लिए घंटा बजा रहे, जो भी आएगा टन 2 बार मारेगा, वो साला अंदर रेप कर रहा है, उसे पता लग जाएगा कोई ना कोई आ रहा है, इसलिए घंटा लगाया इन सालों ने वहाँ पे पंडाउन ने। उसको हिंदू धर्म को लात मार दो, हिंदू देवताओं को छोड़ दो, नहीं तो आपका ऐसे ही इस तरह ही शोषण होता रहेगा। यदि बौद्ध धर्म में आने का काम करोगे तो आपका शोषण नहीं होगा, आप सवाल पैदा करोगे, देश में हिस्सा मांगोगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलोगे, जज बनोगे, IAS IPS प्रोफेसर डॉक्टर सब बनोगे आप। ये आज संकल्प लिया है कि 40 करोड़ हिंदुओं को बौद्ध धर्म स्वीकार करवाएंगे। सोचते नहीं है क्या करना है, बस करना है, ये रहता है। सीधा सवाल, क्या ज़रूरत पड़ी लोगों को सड़कों पर आने की? 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने दी थी और FIR तक लॉन्च हो रही है, जबकि पहली FIR बाबा साहब के ऊपर क्यों लॉन्च नहीं हुई और अब राजेंद्र पाल के ऊपर क्यों हो रही है? बिल्कुल FIR नहीं हो रही, आप शायद गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि FIR इसलिए नहीं होगी क्योंकि कोई क्राइम बनता ही नहीं है। एज पर लॉ देखा जाए तो आज के दिन 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं अपनाई थी, जो दोहराई थी, बौद्ध धर्म को अपनाते वक्त, यही आज राजेंद्र पाल गौतम जी ने 5 तारीख को किया था वहाँ पे, तो राजेंद्र पाल जी खुद बौद्ध धर्म ले रहे थे, स्वीकार कर रहे थे। कोई बात नहीं, मान ली आपकी बात। जब कोई इस तरीके का लॉ बनता नहीं है तो क्या कारण है, बहुजन समाज के लोग क्यों डरते हैं बुद्धिस्ट बनते हुए? ऐसा नहीं है कि बौद्धिस्ट बनते हैं, उन्हें समझाने वाले बहुत कम हैं हमारे समाज में। हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों का काम बनता है समाज में जाकर उन्हें समझाना। पे बैक टू सोसाइटी, जो बाबा साहब ने कहा था कि यदि हमारा कोई ग्रेजुएट है वो भी कोट पैंट टाई लगा के हफ्ते में एक बार अपने गांव के या गलियों में जरूर निकले, ताकि लोग उसे मैसेज करें, देखें कि हाँ भाई ये कौन है पढ़ा लिखा। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने भी समाज के पढ़े लिखे युवा हैं उन्हें समझाना होगा, अपने समाज के हमारे अपने लोगों को बताना होगा कि आपका उद्धार केवल बौद्ध धर्म में ही हो सकता है, हिंदू धर्म को आपको छोड़ना पड़ेगा। हिंदू धर्म ने हमें बहुत बर्बाद कर चुके हैं, हिंदू धर्म में हम टाइम। आप हिंदू नहीं है? मैं हिंदू, आई एम नॉट हिंदू, आई एम बौद्धिस्ट। क्या फर्क है हिंदू और बौद्धिस्ट में, वो बताएं। मैं फर्क बताता हूँ आपको। जो बौद्धिस्ट है वो जो बौद्ध धर्म है वो विज्ञान के तर्क पर आधारित है, और जो बौद्ध धर्म है वो आस्था पे है। बौद्ध धर्म में आप सवाल पैदा नहीं कर सकते, बल्कि उसमें हिंदू धर्म में आप सवाल पैदा नहीं कर सकते। बौद्ध धर्म में सवाल पैदा कर सकते हैं, वो आप ये कह सकते हो ये क्यों है, आप मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हो, मैं आपसे पूछ सकता हूँ। वहाँ हिंदू धर्म में पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ तो अपने आप को नतमस्तक कर देना है, और वो साले जो पंडा बैठा रहता है ना उसके सामने अपना नतमस्तक करके उसके पैर छू लेने। मनोज जी, सारे चमत्कार तो वहीं से आते हैं, बालक वहीं से पास होते हैं, ब्याह शादी वहीं से होते हैं, मनोकामना वहीं से पूरी होती है, कोई पीड़ा हो वो भी हर लेते हैं प्रभु। तो आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है? पैदा होते हैं बच्चे, पैदा होने का रास्ता एक ही है जब से सृष्टि बनी है, पर उन सालों के होंगे कोई कान में कर, कोई आंख में कर, कोई नाक में कर, कोई कहीं कर, कोई कहीं कर, 17 जी के बालक पैदा कर देते हैं। हमने जितना पढ़ा है वो तो बालक एक ही तरह से पैदा होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो जो उनका जो धर्म है बौद्ध धर्म, या जो उनका जो हिंदू धर्म है वो केवल झूठ पर आधारित है, और वहाँ केवल शोषण होगा आपका। आपको मैं शोषण कब से हो रहा है, आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश में एक जोगनी प्रथा है, वहाँ क्या है कि वो दलितों की लड़कियों के साथ में मंदिर में रेप करते हैं। पहले साला मंदिर में घंटा नहीं होता था, अब उन्होंने इन्फॉर्मेशन के लिए घंटा बजा रहे, जो भी आएगा टन 2 बार मारेगा, वो साला अंदर रेप कर रहा है, उसे पता लग जाएगा कोई ना कोई आ रहा है, इसलिए घंटा लगाया इन सालों ने वहाँ पे पंडाउन ने, जो ऊपर जो लगाया था कि वो तो अंदर रेप कर रहा है। उसके साथ में जो सब औलाद पैदा होती थी उसे हरिजन बोल देते थे, तो वहाँ शोषण हो रहा है एक तो हमारा। फिर ऊपर से इन्होंने दान पेटी रख रखी है, सालों के पेट हो रहे हैं मोटे मोटे इन पंडों के बहुत ज्यादा, और हमसे कहते हैं कि दान दो दान दो दान दो। वो साला अपने बच्चों को तो साला विदेश में भेज रहा है पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम में, हमारे बच्चों हमसे कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम में पढ़ो, आप संस्कृत में पढ़ो। अरे हम क्यों पढ़े संस्कृत में, एक बात बताओ। दूसरी बात ये, 10% लोगों ने 90% देश की संपदा इन्हीं 10% लोगों के हाथ में क्यों चलेगी बताइए आप। हमारे किसी भी आदमी पे पेट्रोल पंप, यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज है या हॉस्पिटल है, कुछ है ही नहीं ना। आप बताइए हमारे हाथ में क्या है, हम बताओ 100-200 बीघे जमीन भी ना, जमीन भी इनके पास, इनके आय के साधन भी इनके पास, सब कुछ इनके पास, संवैधानिक पद भी इनके पास, हाई कोर्ट में भी जज यही, सुप्रीम कोर्ट में भी यही जज। यार कमाल है, पूरी तरह से इन्होंने तो मोनोपोली चला रखी है। तो 10% लोगों पे इसलिए हैं ये मालिक आज की डेट में हमारी 90% संपदा का, क्योंकि हिंदू धर्म आपको मूर्ख बनाने का काम करता है। वो शिक्षा
आपको नहीं देंगे, क्योंकि हमारे 55,000 स्कूल बंद करा दिए, इसीलिए क्योंकि आप सवाल पैदा करोगे। तो इसलिए बौद्ध धर्म को उसको हिंदू धर्म को लात मार दो, हिंदू देवताओं को छोड़ दो, नहीं तो आपका ऐसे ही इस तरह ही शोषण होता रहेगा। यदि बौद्ध धर्म में आने का काम करोगे तो आपका शोषण नहीं होगा, आप सवाल पैदा करोगे, देश में हिस्सा मांगोगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलोगे, जज बनोगे, IAS IPS प्रोफेसर डॉक्टर सब बनोगे आप। तो इसलिए बौद्ध धर्म में सब कुछ बढ़िया है, बौद्ध धर्म लीजिए आप। लेकिन जितने भी बीजेपी सरकार है वह तो ये कह रही है इस वक्त देश खतरे में है। देश खतरे में? देश खतरे में नहीं, साला हिंदू खतरे में है। ये जितने भी बीजेपी वाले RSS वाले ये सारे को उसमें है खतरे में, देश खतरे में नहीं है। ये जितने भी मनुवादी हैं, RSS के जितने भी लोग कहते हैं सारी जातियां एक हो जानी चाहिए, हिंदुत्व को बचाना चाहिए। आप हिंदुत्व खतरे में डाल रहे हैं। ये कहाँ कर रहे हैं? मैंने मूछ बढ़ा रखी है, या किसी और ने? अभी तुमने देखा होगा मेघवाल का मर्डर हुआ था राजस्थान में, मूछ के ऊपर। घोड़ी पे तुम नहीं चढ़ने देते हो, मूछ तुम नहीं रखने देते हो, मटका से पानी लगाने पे तुम बच्चों का मर्डर करते हो, हमारी कोई लड़की है उसे नहीं पढ़ने देते हो, रेप उसके साथ करते हो। आप एक बात बताइए, आपने गुलाम बना रखा है क्या? आप बताइए, हम क्यों तुम्हारे गुलाम बन के रहे? हिंदू धर्म को क्यों पूजें? अरे जबरन पूजवाएगा क्या भगवान को? तुम आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई, पर ये आम जनता को समझ में क्यों नहीं आती? आगे समझ में, हमारी ड्यूटी बनती है ना, हम समझाने का काम कर रहे हैं ना बाबा साहब। अब तक हम जैसे लोग पैदा जो नहीं हुए थे, उन्होंने काम नहीं किया था समाज में, गलती है मेरी है। मैं समाज में नहीं जा रहा, लोगों को नहीं समझा रहा, गलती इसमें मेरी है। बाबा साहब ने ये कहा था कि तुम जब पढ़ लिख जाओगे तो पे बैक टू सोसाइटी होनी चाहिए, तो उन्होंने समाज में काम नहीं किया। यदि हम ऐसे हमारे हजारों लाखों युवा यदि समाज में काम करेंगे, उन्हें समझाया जाएगा, तो जरूर ऊपर आएंगे हम और बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे। जिस तरीके से नागपुर में धम्म दीक्षा ली, दिल्ली में धम्म दीक्षा ली, लखनऊ में धम्म दीक्षा ली, पंजाब के अंदर धम्म दीक्षा ली जा रही है, तो क्या ये सैलाब परिवर्तन लाएगा? बिल्कुल लाएगा, और अब शुरुआत हो चुकी है। ये आज संकल्प लिया है कि 40 करोड़ हिंदुओं को बौद्ध धर्म स्वीकार करवाएंगे और हिंदू धर्म को छुड़वाएंगे। जब 40 करोड़ निकल जाएगा तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी धड़ाम हो जाएगी, सत्ता इनके हाथ में तो चली जाएगी। रात को सालों को सपने आते हैं ना, इन्हें सपने आते हैं कि सत्ता हाथ में से जा रही है, सत्ता हाथ में से जा रही है। ये इन्हें रोको कैसे ही? ये साले ये बौद्ध न बन जा, बौद्ध बन जाएंगे तो उनकी खोपड़ी खुल जाएगी, खोपड़ी खुल जाएगी तो हमारा हाथ में से सत्ता चली जाएगी। जब सत्ता जाएगी तो हम जैसे जज बनेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, और हम जैसे लोग इनसे छीनेंगे, आय के साधन अपने काबू में लेंगे। 10% लोग क्या करेंगे? इन्हें मार कर भगा देंगे जहाँ से आए। आप बताइए, बट SC समझ चुका 15%, 7.5% ST भी समझ चुका, OBC में जो 52% है वो नहीं समझ रहा है, उसमें भी जाट गुजर यादव समझ चुके हैं और बाकी के लोग नहीं समझ रहे हैं। सरदार समझ चुके हैं, बौद्ध समझ चुका है, 12% मोमडन समझ चुके हैं। तो अब बचाई क्या इनकी सत्ता? 2024 में उखड़ के जानी है 100%, ये चले जाएंगे 100%। बीजेपी की सरकार बिल्कुल नहीं आने वाली है। जितने भी बौद्धिस्ट हैं काम कर रहे हैं कि बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को वोट ना करें, बिल्कुल भी, केवल। मनोज जी, एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे, एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पर कि यहाँ पे तमाम जनता नज़र आ रही है, बुद्धिस्ट नज़र आ रहे हैं, अम्बेडकरवादी नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या कारण है जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो बहुजन समाज से आते हैं, वह भी राजेंद्र पाल के साथ मलाई तो खाते थे, लेकिन आज नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा एक फिल्म देखी थी मैंने, घातक, जिसमें सन्नी देओल से कहता है डैनी, ऐसा है, डैनी से कहता है मैं तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं, वहाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। तो इसका मतलब कातिया का कुत्ता बनना पड़ेगा क्या मुझे? हाँ, तो ये सब कातिया के कुत्ते बने पड़े हैं जितने भी हैं। इसलिए समाज में आपने देखा होगा इनका रोल, ये वहाँ बोल नहीं सकते, वहाँ एक जवाब नहीं बना सकते, ये एक चपड़ासी का ट्रांसफर नहीं करा सकते, मंत्री होने के बाद भी ये कुछ नहीं कर सकते। प्रेशर में केवल कुत्ता का पट्टा डाल रखा है इनके गले में और चुप बैठे हुए हैं। 131 MP, 1066 MLA, ये समाज की बात नहीं करते, भगवान बुद्ध की बात नहीं करते, बाबा साहब की बात नहीं करते। जब बाबा साहब की तस्वीर तोड़ी जाती है जब ये आते नहीं, जब हमारे मंत्री को पद से हटाया जाता तब आते नहीं, जब हमारी बहन बेटियों का रेप होता है तब आते नहीं, जब मटका से हाथ लगाते हैं बच्चे को मारा जाता तब आते नहीं, मूछ रखने पे हमें मारा जाता तब आते नहीं, घोड़ी पर चढ़ते तब नहीं आते। अरे भाई ये कब तक, आप एक बात बताइए, ये बाबा साहब के रिजर्वेशन पर कब तक मलाई मारते रहोगे? क्यों नहीं? मेरा कहना है कि जब ये वोट मांगना है इन पर जूते मारो सालों में, जितने भी समाज के मंत्री MLA मैंने बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है कि ये आगाज शुरू कर दिया है या हो गया है? बिल्कुल हो गया है, आगाज शुरू हो गया है। पूरे देश में धम्म दीक्षा दी जाएगी और दलितों को, जितने भी SC हैं, ST हैं, OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, सबको भगवान बुद्ध का संदेश दिया जाएगा और इन्हें लात मारने का काम किया जाएगा। अब की बार यदि वोट मांगने आ गए ना मेरे घर पे कोई भी, मैं इन पे ऐसे जूते मारूंगा, इन पे, अपने समाज के लोगों पे। साला वो बात नहीं करते, जब समाज की बात होती है वह मलाई मार रहे हो बाबा साहब के रिजर्वेशन पे बैठे हुए चुपचाप। अब की बार देख लेना, हारेंगे डेफिनेटली, और सरकार जो आएगी ना अपने किसी बहुजन या
किसी बौद्धिस्ट आदमी की यदि एक बार किसी पीएम को बना दिया जाए ना, बौद्धिस्ट पीएम को, इन्हें पता लग जाएगी। एक बड़ा आपने बुद्धिस्टों की बात करी, देश का राष्ट्रपति तो दलित हो सकता है लेकिन प्रधानमंत्री दलित नहीं बनाया जाता है, क्या कहेंगे? नहीं बनाया जाता क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथ में पावर होती है भाई, सारा पावर जो उल्ट सुलट करने का काम है वो तो प्रधानमंत्री है। जज कौन बनाएगा? प्रधानमंत्री बनाएगा। मंत्री कौन बनाएगा? प्रधानमंत्री बनाएगा। किसी भी संविधान में संशोधन करेगा वो प्रधानमंत्री करेगा। तो आपने देखा होगा मोदी ने कैसा हाल कर दिया भाई, पूरा देश को बेचेगा तो प्रधानमंत्री बेचेगा। किसी देश में किसी को 10 लाख करोड़ का लोन दिलवाएगा तो प्रधानमंत्री दिलवाएगा, उससे चंदा लेने का काम करेगा प्रधानमंत्री करेगा। तो प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि एक बार बौद्धिस्ट बन गया तो हमें रास्ता दिखा देंगे यूरेशिया का, जहाँ से हम जो आए थे ना विदेश से, ये इन्हें 10% मारपीट का भगा देंगे, देश हमारा हो जाएगा। तो इसलिए बनाने नहीं चाहते। बाबा साहब का इशारे को वैसे तो यूं हुआ करता था पार्लियामेंट की तरफ, लेकिन वो करते करते मनुवाद ने यूं कर दिया कि नीले आकाश की तरफ कर दिया है और तथाकथित लोग भी उसको मानने लग गए हैं। लेकिन 133 सांसद जाते हैं वहाँ पे और वो बाबा साहब की कोई बात नहीं करते। साहब ने जो उंगली दिखाई तो कहते हैं सालन ने कूटो जितना कूटना है, मैं संविधान लेकर मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ संविधान में। बाबा साहब ने तो ये कहा था, वो जा रहे मनुवादी, वो जा रहे हिंदू, मारो सालों को बहन, उन्होंने बहुत दिन हमें वो किया परेशान। बाबा साहब की जो उंगली का इशारा है वो ये है कि पकड़ो सालों को, मारो, संविधान मेरे हाथ में, ये कहा था बाबा साहब ने। जो अब इन्होंने करते करते ऊपर कर दिया, वो गलती किसकी? हमारी गलती है वो। जब हम जैसे कोई नेता आ गए, हमारे समाज के नेता आ जाएंगे तो उंगली ऐसे रहेगी, ठीक है ना। फिर बाबा साहब की उंगली ऐसा ना होगी, फिर बाबा साहब नु कहेंगे बहुत बढ़िया बेटा, देश छीन लिया तुमने, बढ़िया करा, अपना देश तुमने खुद ले लिया। अब हम जानबूझ के उनके चमचा बन रहे हैं, उनके एजेंट बन रहे हैं। आप बताइए, हमारा ही तो सब कुछ है पर हमें ही वो नहीं मिल रहा, तो इसमें कमी किसकी? हमारी है ना। हमारे पढ़े लिखे लोगों की कमी है, वो समझाने का काम नहीं कर रहे। थोड़े से पैसे में, थोड़े से मंत्री पद में एमएलए एमपी बना दिया, वो कातिया का कुत्ता बना दिया, पट्टा बना बैठ के वहाँ पे छुट्टी। इससे भला नहीं होने वाला देश का, इससे देश का भला होने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों को बिल्कुल ना भेजें जो आपकी बात नहीं करें, आपके समाज की बात ना करें, आपके धर्म की बात नहीं करें, आपके बाबा साहब की बात ना करें। जो आपकी बात करें, आपके धर्म की बात करें, आपकी बात करें, उसी को आप बना के भेजें, वरना चुनाव बिल्कुल नहीं करने देने से। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।